नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। राज्य के कपड़ा और गन्ना मंत्री शंकर बी पाटिल बीदर जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त। उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी की निंदा सैयद मंसूर खादरी ने की। कर्नाटक मंत्रियों को नामित जिलों में कोविड-19 स्थिति से निपटने की अतिरिक्त जिम्मेदारी। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च टीकाकरण के आंकड़ों के कारण कर्नाटक में अस्पताल में भर्ती कम है। कर्नाटक पार्टी के कुछ विधायक मंत्री कांग्रेस नेताओं के संपर्क में, भाजपा के वरिष्ठ विधायक का दावा। आरपी सिंह बीजेपी में हुए शामिल, मोदी योगी की तारीफ कर बोले देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। राज्य के कपड़ा और गन्ना मंत्री शंकर पाटिल को बीदर और रायचूर जिला प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाटिल धारवाड़ के नवलगुंड से 2 बार विधायक चुने गए हैं। वह राज्य में कपड़ा और गन्ना मंत्री है। इसके अलावा अब उन्हें बीदर और रायचूर जिला प्रभारी मंत्री भी नियुक्त किया गया है। उडुपी सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने से 7 विद्यार्थी 1 माह से कॉलेज छोड़ बैठे हैं। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी लिया गया है। इस पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक विधायक खामोश क्यों हैं। इस बीच एमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस प्रकार की पाबंदी लगाना गलत है। इस पर संबंधित मंत्रालय को तुरंत कार्यवाही करना चाहिए। उडुपी के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुस्लिम गर्ल्स के हेड स्कार्फ यानी हिजाब को लेकर वहाँ पर जो मसला छिड़ा हुआ है, एमआईएम उसकी सख्ती से मजम्मत करती है। सबसे पहले मैं उस प्रिंसिपल को और वज़ीर तालीम और हुकूमत कर्नाटका को ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो मसला है ये किसी ड्रेस कोड का कोई मसला नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 25 के तहत किसी भी सिटीज़न की मजहबी आज़ादी का मसला है और इनका ये अमल दस्तूर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। 2016 में केरला हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर ये जजमेंट दिया कि कोई भी मुस्लिम लड़की अगर स्कार्फ पहनना ज़रूरी समझती है तो उसको इस बात की इजाज़त है। तो उसके बाद फिर कोई और स्टेट में इस किस्म की कोई हरकत होती है तो ये सीधा मुस्लिम गर्ल्स को टारगेट करने की बात है। दरअसल ये फ़िरका परस्तों की कोशिश ये है कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ाई में लिखाई में आजकल आगे आ रहे हैं उनको किसी भी एतबार से पीछे कर दिया जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ख़तई नाकाबिल कबूल है और ये आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है। मैं ऐसे में तमाम हुकूमत के तमाम जिम्मेदारों से ये बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस डिस्क्रिमिनेशन को फौरी ख़त्म करना चाहिए और इस किस्म की किसी भी पाबंदी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य में पुलिस विभाग में पीएसआई के 542 पदों की नियुक्ति हुई है। अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों ने केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे से बेंगलुरु में मुलाकात कर अपनी समस्या सुनाई। इस पर खंडे ने कहा कि वह पहले ही मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का भरोसा जताया है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 28 कैबिनेट मंत्रियों को बेंगलुरु शहरी जिले को अपने लिए रखते हुए प्रत्येक जिले में कोविड-19 स्थिति को संभालने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में किसी मंत्री को नहीं सौंपा है। राजस्व मंत्री आर अशोक और कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी को कोई जिला नहीं सौंपा गया है, जबकि 3 मंत्रियों बीसी पाटिल, के गोपालಯ್ಯ और शंकर बी पाटिल मुनेनकोप्पा को 2-2 जिले आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा मंत्रियों को दी गई जिलों की जिम्मेदारी, जिसमें गोविंद कारजोल को बेलगावी, के एस ईश्वरप्पा चिकमंगलूर, वी सोमण्णा चामराजनगर, उमेश कट्टी विजयपुरा, एस अंगारा उडुपी, अरागा ज्ञानेंद्र तुमकुरू, सीसी पाटिल बागलकोट, आनंद सिंह कोप्पल,
कोटा आवंटित किए गए हैं। श्रीनिवास पुजारी उत्तर कन्नड़ा, प्रभु चौहान यादगीर, मुरुगेश निरानी कलबुर्गी, बी श्रीरामुलु बल्लारी, CN अश्वत्थ नारायण रामनगर, शिवराम हेब्बर हावेरी, ST सोमशेखर मैसूर, BC पाटिल चित्रदुर्गा और गदग, BA बसवराज दावणगेरे, के सुधाकर बेंगलुरु ग्रामीण, के गोपालಯ್య हासन और मंड्या, शशिकला जोले विजयनगर, MTB नागराज चिकबल्लापुरा, KC नारायण गौड़ा शिवमोगा, BC नागेश कोडगु, सुनील कुमार दक्षिण कन्नड़, हल्लप्पा आचार धारवाड़, शंकर B पाटिल मुन्नेनकोप्पा रायचूर और बीदर और मुनिरत्न कोलार। बढ़ती ओमिक्रॉन लहर के बीच राज्य भर में 50,000 से अधिक सक्रिय मामले होने के बावजूद कर्नाटक में दैनिक अस्पतालों में भर्ती होने की दर कम है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5,164 लोगों ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रवेश मांगा, जिनमें से 3,386 सरकारी और 1,778 निजी में थे। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर के लिए प्रवेश क्रमशः 1,048, 421 और 129 थे। 20 जनवरी से अस्पताल में भर्ती होने में गिरावट देखी गई, जब 21 जनवरी को 5,529 और 22 जनवरी को 5,237 के मुकाबले 5,334 लोगों को भर्ती किया गया था। कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल पर जोर देते हुए दावा किया कि कुछ विधायक और मंत्री, विशेष रूप से जो अन्य दलों से भगवा पार्टी में शामिल हुए हैं, वे कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और 2023 में एक बार जहाज से कूद जाएंगे। इस बीच इन दावों पर विश्वास करते हुए कांग्रेस नेता DK शिवकुमार और सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा और जनता दल के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन इसका विवरण नहीं देंगे। यत्नाल ने कहा, कई लोगों ने DK शिवकुमार के घर सिद्धरामैया के घर जाने के लिए टिकट बुक किया है। अगर आप उनके साथ बने रहेंगे तो बीजेपी कहां बचेगी। बीजेपी को जीवित रहने के लिए कैबिनेट फेरबदल जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छे और प्रभावी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को प्रभावी ढंग से काम करना होगा। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और जनता दल एस के नेता HD कुमारस्वामी ने सप्ताहांत में ट्विटर पर शब्दों की तीखी नोकझोंक की, जिसमें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जनता दल एस में विचारधारा की कमी है और बाद वाले ने इंगित किया कि निरंतर आलोचनाओं की बौछार से ही पता चला कि सिद्धरामैया क्षेत्रीय पार्टी की ताकत से डरते हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी RPN सिंह आखिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पडरौना राजघराने के राजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद RPN सिंह ने कहा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे भाजपा परिवार में शामिल किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर राष्ट्र निर्माण का जो काम किया है, पूरा देश सराहना कर रहा है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने बीजेपी सांसद पूनम महाजन की तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करने के बाद अपनी उस ट्वीट को हटा लिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे से जुड़े एक कार्टून को पोस्ट किया था। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी सियासी जंग के बीच संजय रावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आर.के. लक्ष्मण के एक पुराने कार्टून को साझा किया था, जिसमें प्रमोद महाजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनकी 2006 में मृत्यु हो गई थी, उनको शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे से निर्देश लेते हुए दिखाया गया था। यूपी का विधानसभा चुनाव 2022 बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी की हॉट सीट कैराना पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थकों के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सपा रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और वह कह रहे हैं कि अगर कैराना में जाटों ने नाहिद हसन को वोट नहीं किया तो वह शामली सीट पर भूसा भर देंगे और 1 मिनट में इलाज करने की धमकी दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कैराना विधानसभा सीट पर 24,000 जाट मतदाता हैं और कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन जेल में हैं। आरोप है कि सुनने में आ रहा है कि जाट समुदाय के लोग नाहिद हसन को वोट करने से मना कर रहे हैं, तो नाहिद हसन के समर्थक मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मीटिंग की। उत्तर प्रदेश शामली रिपोर्ट, आजाद खान जनपद। कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शशि थरूर ने कहा कि नेताजी जैसे धर्मनिरपेक्षता वाले व्यक्ति को केवल एक प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है, मैं एक ऐसे भारत में पला बड़ा हूं जहां नेताजी को सम्मानित किया गया था। थरूर ने कहा कि देश भर में उनके नाम पर 164 संस्थान हैं और सभी 2014 के पहले के हैं। नेताजी को मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। थरूर ने आगे कहा कि सरदार पटेल के बारे में भी ऐसी ही बातें कही गई थी। मुझे लगता है कि हमें यह समझना होगा कि किसी तरह से यह दिखाने की कवायद चल रही है कि यही सरकार है जो पिछले नेताओं के गौरव को सामने ला रहा है। थरूर ने कहा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पत्रकार से अपशब्द कहने पर घिर गए हैं। सोमवार को महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। फॉक्स न्यूज के एक संवाददाता द्वारा महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने उसे गाली दे डाली। बाइडेन प्रतिस्पर्धा परिषद की बैठक के लिए व्हाइट हाउस के पूर्वी कक्ष में थे। यह बैठक महंगाई से निपटने में मदद के लिए नियमों को बदलने और कानूनों को लागू करने पर केंद्रित थी। बैठक के बाद कमरे में मौजूद पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कई सवाल किए। उन्होंने धीमे से कहा, कैसा बेवकूफ कुत्ते का पिल्ला है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। क्या फिल्म जीले जरा से बाहर होंगी प्रियंका चोपड़ा? मां बनने के बाद हो रही चर्चा। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी रैंकिंग्स। शेफाली वर्मा आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची। स्मृति मंधाना चौथे स्थान पर खिसकी। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। कोरोना काल में दूसरी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के कपड़ा और गन्ना मंत्री शंकर बी पाटिल बीदर जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त। उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी की निंदा सैयद मंसूर खादरी ने की। कर्नाटक मंत्रियों को नामित जिलों में कोविड-19 स्थिति से निपटने की अतिरिक्त जिम्मेदारी। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च टीकाकरण के आंकड़ों के कारण कर्नाटक में अस्पताल में भर्ती कम है। कर्नाटक पार्टी के कुछ विधायक मंत्री कांग्रेस नेताओं के संपर्क में। भाजपा के वरिष्ठ विधायक का दावा। आरपी सिंह बीजेपी में हुए शामिल। मोदी योगी की तारीफ कर बोले, देर आए दुरुस्त आए।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।